वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, खासतौर में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान साहब, अब्दुल बासित खान साहब, और अब हमें ज्वाइन किया है रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब ने। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। ये भी सिक्योरिटी सिचुएशन और जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं इन पे बहुत गहरी नजर रखते हैं। वेलकम टू द शो काकड़ साहब। काकड़ साहब, ताहिर साहब और अब्दुल बासित साहब अभी बात कर रहे थे, और अब खास तौर पे जो ओवरऑल सूरत हाल रही खैबर पख्तूनख्वा में, और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जो अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हम कह सकते हैं मुख्तलिफ जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वो किस तरह उनके आपस में कैसे ताल्लुकात हैं। तो सर, क्योंकि आप बलूचिस्तान पे गहरी नजर रखते हैं, तो वहां भी एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ तो वही कलदम BLA हो गई, BRA हो गई, मजीद ब्रिगेड हो गई। जरा बताएं कि इनके भी आपस में ताल्लुकात कैसे हैं? क्या ये आपस में कोऑपरेट करते हैं, अलग अलग काम करते हैं साइलोज में, और साथ में जो खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे इनके किस तरह के ताल्लुकात हैं? क्योंकि यहाँ भी हमें बहुत, हम कह सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की राय सुनने को मिलती है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बलूचिस्तान का जो मिलिटेंट लैंडस्केप है, मेरे ख्याल से उसको तीन ग्रोहों में तकसीम किया जा सकता है। एक बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स है जो बेसिकली बलोच कौम के हकूक़ के नाम पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा जो गिरोह है वो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेट करती है। और तीसरा दाइश या इस्लामिक स्टेट, जिसके नाम चेंज होते रहते हैं। ये तीन मेन गिरोह जो बलूचिस्तान में ऑपरेट करते हैं। पिछले एक साल में हमने देखा है, आई थिंक 2-3 बड़ी दिलचस्प चीज़ें हुई है। नंबर 1, जो बलोच अस्करियत पसंद या मिलिटेंट ग्रुप्स है, उनकी जो आपस की कोऑर्डिनेशन और इत्तेफाक है वो बढ़ गया है। ये पिछले 2-3 सालों में मुख्तलिफ बलोच अस्करियत पसंद मिलिटेंट ग्रुप्स का आपस में इनके इत्तेहाद भी बने, नए वो भी वजूद में है, और जनरली इनकी एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन और वो बढ़ गई है। दूसरा जो हमने दिलचस्प ट्रेंड बलूचिस्तान में देखा, और ये बड़ा सरप्राइजिंग भी था, वो बलोच मिलिटेंट्स का दाइश के साथ खुलम खुली एक लड़ाई और ऐलान जंग। पिछले साल इधर गालिबन मार्च अप्रैल में मस्तुम के इलाके में रिपोर्टेडली BLA और दाइश की बड़ी एक शदीद लड़ाई हुई थी, जिसकी उस वक्त तो हमारे मीडिया में या हुकूमती सतह पे कोई तस्दीक नहीं हुई। इंटरनेशनल मीडिया में अलबत्ता ये खबर ज़रूर आई, लेकिन बाद में दाइश ने बाकायदा पश्तो में BLA के ख़िलाफ़ बयान जारी किए, पैम्पलेट्स तकसीम किए, ऑनलाइन इशू किए, जिसमें उन्होंने एक खुलम खुला एक ऐलान जंग उनके ख़िलाफ़ किया। तो ये एक ओपन वो नज़र आता है, जिससे आई थिंक एक तासुर इस बात को भी मिला है कि एज इफ जो बलोच मिलिटेंट्स है वो शायद अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान और TTP के साथ शायद उनके रवाबित रिलेटिवली बेहतर है, लेकिन दाइश के साथ डेफिनेटली नहीं है। इसका तो हमारे पास सबूत है। और तीसरा ग्रुप जो है TTP की भी कार्रवाइयाँ बड़ी है, और TTP के हवाले से ये कयास सराहियाँ है इधर कि एक लॉजिस्टिक्स के लेवल पे बलोच मिलिटेंट्स के साथ उनका एक आप समझे कोऑपरेशन रहता है। उससे ज़्यादा हमने कुछ ख़ास नहीं देखा। बिल्कुल सही। ताहिर साहब, जरा इजाजत दीजिएगा, यहाँ मैं पहले जरा अब्दुल बासित खान साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं। बासित साहब, आपसे पहले भी हम जब भी इस इशू पे बात करते थे, आपको याद होगा कि एक हद तक ये भी आप हमेशा कमेंट करते थे कि जो बलोच तंजीमें हैं वो इतनी उनकी जो फाइटिंग एबिलिटी जिसको हम कहते हैं वो इतनी शायद मौसर नहीं है। बहुत सारे जो वो हमले करते थे उसमें वो कोई खास आगे तक इन टर्म्स ऑफ अगर इंस्टॉलेशन पे वो हमला कर रहे हैं तो वो बहुत आगे तक नहीं पहुंच सकते थे। बट पिछले साल डेढ़ में ये हमने तब्दील होते हुए देखा। ये जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं काकड़ साहब, क्या इसका भी कोई असर है इस पे कि जो उनकी ये जो दूसरी दहशतगर्द तंजीमें हैं इनसे अगर कोऑपरेशन बढ़ा है, तो क्या इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बलोच तंजीमें भी अब हमें ज्यादा मौसर नजर आती हैं? चाहे वो सुसाइड बॉम्बिंग की बात करें, चाहे
जानी नुकसान करने का जिक्र करें? देखिए ना, आप सही कह रही हैं, इनकी जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है वो काफी बड़ी है। और वो नजर आती है, वो जो ट्रेन हाईजैकिंग हुई थी जाफर एक्सप्रेस की, ये BLA साउथ एशिया में दूसरा इंसर्जेंट ग्रुप है जिसने एक ट्रेन को हाईजैक किया। इससे पहले 2009 में इंडियन माउस जो है उन्होंने ब्रीफली एक ट्रेन हाईजैक की थी। और ये जिस तरीके से ब्रीफली रिमोट टाउन्स जो हैं ज़ाहरी में कई बार इन्होंने किया और जगहों पे किया, उनको ब्रीफली ऑक्यूपाई करते हैं, रैंसैक करते हैं और फिर वीडियोस वगैरह बना के अमलाक को नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं, या जैसे रोड्स को, हाईवेज को ब्लॉक करते हैं। तो उससे पता चलता है कि इनके पास नंबर भी है, स्ट्रेटेजी भी है और इनके पास वो जो है वो फायर पावर भी है। तो डेफिनेटली इनकी जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है वो तो बड़ी है। अब वो क्यों बड़ी है, उसका एक फैक्टर डेफिनेटली ये है कि जो इनकी आपस में अलायंसेस बनी है, ब्रास के नाम से बनी, फिर इसके बाद एक और इन्होंने बनाने की कोशिश की, कोई सिंधी ग्रुप जो है सिंधु देश रेवोल्यूशन आर्मी, उसके साथ भी एक गठजोड़ इन्होंने बनाया। तो ये जब आपस में इस तरह की कोऑर्डिनेशन करते हैं तो उससे फिर इनके जो रिसोर्सेज हैं वो बेहतर इस्तेमाल होते हैं और फिर इनकी वर्क डिवीजन हो जाती है, एंड फिर उसके साथ इनका जो अटैक का पैटर्न होता है वो बेहतर हो जाता है। एंड ऑब्वियसली फिर जैसे क्रॉस बॉर्डर इनके कनेक्शन है, रफी ने जैसे बताया कि तालिबान के साथ भी इनके रिलेशनशिप बेहतर नजर आती है, तो उससे भी जो है ये इस्तेदाद बढ़ती है। तो एक तो ये जो आपस की इनकी अलायंसेज और नेक्ससेस हैं हम ख्याल ग्रुपों के साथ, एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन इसका फारफा ये भी है कि यंग लोग जो फ्रस्ट्रेटेड है बलूचिस्तान में, यूथ स्पेशली एजुकेटेड बैकग्राउंड के लोग इंक्लूडिंग फीमेल्स, वो बहुत ज्यादा मिलिटेंसी में नजर आया है और इसका कैरेक्टर इंसर्जेंसी का इवॉल्व हुआ है फ्रॉम अ ट्राइबल टू अ मिडिल अर्बन क्लास स्ट्रगल। तो वो जो यंग ब्लड इसके अंदर उसकी इन्फ्यूजन हुई है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट की जो काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसीज है और जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही और जिस तरीके से यहाँ पे एक पॉलिटिकल जेरी मैंडरिंग हुई है, उसके नतीजे में यहाँ पे यूथ का एक जो है इन्फ्लक्स हमें नजर आता है। उससे भी इनकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ, क्योंकि स्टडी रिक्रूटमेंट है यूथ की, तो उससे भी बड़ी है। और जो तीसरा फैक्टर है इसमें वो सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया पे जैसे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए जो एक नैरेटिव बना है वो एक रेडिकल फॉर्म ऑफ बलोच सब नेशनलिज्म है, विच इज अ डिपार्चर फ्रॉम एनी प्रीवियस वेव ऑफ इंसर्जेंसी, जिसमें अगर ऑटोनॉमी की बात की जाती थी तो इसमें आउटराइट सेपरेटिज्म की बात की जाती है। पहले अगर बिल्कुल सही सर, एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ वायलेंस की, तो अब यहाँ पे सुसाइड टेररिज्म को ओपनली एम्ब्रेस किया गया है। ना सिर्फ BLA ने, बिल्कुल ठीक सर, अब वी हैव टू, BLA आजाद उसने भी किया और इस साल हमने देखा BLS ने भी फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स को यूज किया है। बिल्कुल ठीक सर, टुगेदर एंड दे अकाउंट फॉर व्हाई देयर ऑपरेशनल स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज्ड। बिल्कुल ठीक जी। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।